ओके, देखिए प्रॉब्लम क्या है। estimate the main dimensions of Francis turbine to suit the following condition। तो मेन डायमेंशन अगर क्वेश्चन में बोल दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि सब कुछ सारा चीज, जितनी भी चीज है सब कुछ निकालना है। जितना ट्राइंगल में सब कुछ आता है हर चीज निकालना है। D1 निकालना है, D2 निकालना है, B1 निकालना है, B2 निकालना है, बीटा 1 निकालना है, बीटा 2 निकालना है, हर चीज निकालना है यहाँ। तो अगर पूछ दिया एस्टिमेट द मेन डायमेंशन ऑफ ट्रांसफर टोरॉइड, तो ट्राइंगल में जितना चीज है सब कुछ निकालना है, इवन अल्फा 1 तक निकालना है, नोजल एंगल एट इनलेट जो है वो भी निकालना है, हर चीज निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी कंडीशन है सबसे पहले हम लोग सारे क्वेश्चंस को हम लोग लिखेंगे, उसके बाद हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। तो क्या क्या कंडीशंस दिया है देखिए। हीट दिया है 100 मीटर, तो थोड़ा ऐसा ऐसा करके प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। हीट दिया है 100 मीटर, तो लिख लो जल्दी से। हेड हीट इज 100 मीटर, ठीक है। हीट कितना है, ठीक है। हेड है 100 मीटर, लिखते जाएंगे हम लोग। हेड एच जो है हेड, वो है 100 मीटर हाइट, ठीक है। हेड है 100। और अभी देखिए इसमें लिखा हुआ है पावर जो है टू, पावर कितना है देखो हेड के बाद, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लो अच्छे से। सॉरी, ये कहाँ से आ गया। हाँ, ये हेड है 100 मीटर, पावर कितना है 2.5 मेगावाट। रोहित बताओ कि जो पावर दिया हुआ है कौन सा पावर दिया है, शॉर्ट पावर दिया है या फिर रनर पावर दिया हुआ है, कैसे समझेंगे बताओ रोहित। रंजन बताओ, कोई भी बताओ, ये कौन सा पावर दिया है। सर सर हेडर सर और बोलो, एफिशिएंसी। कौन सा पावर है, रनर पावर है या शॉर्ट पावर है। सर साफ पावर। हाँ, कैसे समझे बोलो, शॉर्ट पावर है कैसे समझे बोलो। सर बिकॉज दिया है सर नो ओवर क्या एफिशिएंसी दिया हुआ है बिल्कुल सही है। देखिए सर ओवरऑल ओवर। एफिशिएंसी गिवन है, ओवरऑल एफिशिएंसी गिवन है तो हमेशा वो शॉर्ट पावर ही दिया रहेगा, ठीक है। किसी भी केस में अगर ओवरऑल एफिशिएंसी नहीं दिया है, ठीक है, तब, और हाइड्रोलिक एफिशिएंसी दिया है तब तब वो रनर पावर। मगर ओवरऑल एफिशिएंसी दिया है तो हमें बेझिझक ये क्या है, शॉर्ट पावर है, ठीक है। 2.5 मेगावाट है और स्पीड कितना है 500 आरपीएम है, तो दोनों चीज मैं लिख रहा हूँ। पावर कितना है 2.5 मेगा पास्कल, स्पीड 500 आरपीएम। चलिए, तो यहाँ पर आपका जो पावर है कितना, सॉफ्ट पावर है, हम रिजल्ट देखे थे। सॉफ्ट पावर था ना, सॉफ्ट पावर, की सॉफ्ट पावर कितना है 2.5 मेगा, ठीक है, मेगा मेगावाट है। और आरपीएम कितना था, एन था कितना, एन था आपका 500 आरपीएम, ठीक है। सारे जो इसमें सबसे पहले ऐसे बनाना है, ठीक है। सबसे पहले जो भी चीज गिवन है उसको लिख देना है। आगे देखिए क्या क्या चाहिए। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी 0.9 है, और ओवरऑल एफिशिएंसी 0.85 है, ठीक है। 9.9 एंड 0.85, फ्लो रेशियो भी गिवन है 0.15। तो चलिए ये सारी चीज को लिख लेते हैं। ओवरऑल हाइड्रोलिक है 0.9, ओवरऑल है 0.85, फ्लो रेट है 0.15, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी गिवन है, ठीक है। हाइड्रोलिक HYD, हाइड्रोलिक कितना है, हाइड्रोलिक है 0.9, ठीक है। ओवरऑल एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी कितना है 0.85, ठीक है। अब फ्लो रेशियो KF कितना दिया हुआ था, फ्लो रेशियो कितना दिया है 0.15, 0.15, ठीक है। फ्लो रेशियो का इसका मतलब क्या होता है, इसका वैल्यू होता है VF1 डिवाइड बाई √2GH, ठीक है। अभी हम जब सभी करेंगे, चलिए पहले हम लोग पहले सारा फिर से इनपुट वैल्यूज लिख लेते हैं। आगे देखो क्या गिवन है, रेशियो ऑफ व्हील डायमीटर टू व्हील, सॉरी, रेशियो ऑफ व्हील ब्रीथ, ठीक है। बी के बारे में बोल रहा है, व्हील ब्रीथ टू व्हील डायमीटर एट इनलेट। इनलेट का मतलब क्या हो गया, 1 या 2, रोहित बताओ 1 या 2, इनलेट का मतलब क्या हो 1 या 2। सर वन वन सर। बिल्कुल सही, 1, ठीक है। क्या बोला है, एट इनलेट, इनलेट का मतलब 1 हो गया, ये 0.1, ठीक है। तो इस रेशियो को पहले लिख लेते हैं हम लोग, इस रेशियो को पहले लिख लो। तो क्या बोला, ब्रिथ, ब्रिथ बोला ना, देखो ब्रिथ बोला, ब्रिथ टू D1 बाई D1, यही बोला ना, ब्रिथ डिवाइड बाई डायमीटर D1। तो वैल्यू कितना है 0.1, इसका मतलब क्या हो गया, डायमीटर बहुत ज्यादा होता है बड़ा ब्रिथ के कंपेयर में,
तो ये चीजें हमें क्लियर हो गया। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, और आगे पढ़ो आगे। आउटर डायमीटर इज ट्वाइस द इनर डायमीटर, आउटर डायमीटर इज ट्वाइस द इनर डायमीटर। तो आउटर आउटर क्या है, वन या टू, मुझे बताओ। हाँ भाई, इसका मतलब क्या हुआ? D1 = 2 D2, या D2 = 2 D1? बोलो भाई। दिस इज कंफ्यूजिंग। बोलो। आउटर डायमीटर क्या होगा, वन होगा या टू होगा, बोलो। आउटर डायमीटर क्या होगा, वन होगा या टू होगा? रंजन बताओ। कोई और बताएगा? टू होगा सर। आउटर डायमीटर टू होगा। अब समझ में आ रहा है क्यों मैं थ्योरी पढ़ा रहा था? क्लियर हो रहा है? तुम लोग लास्ट क्लास में एक लड़का किसने बोल दिया कि थ्योरी क्यों पढ़ा रहे, प्रॉब्लम बनाइए सीधा। प्रॉब्लम कैसे बनेगा, बिना थ्योरी का थोड़ी प्रॉब्लम बनता है। चलिए अच्छे से समझो थोड़ा सा, यही सब मिस्टेक्स करोगे तुम लोग। अभी देखो फिर से आओ वापस जब मैं पढ़ा रहा था। देखो यहाँ पर क्या लिखा था, आउटर, ये है ना आउटर, देखो कैसा था, आउटर वन था, ये टू था। जो इनलेट है वो क्या है, आउटर है, आउटर। देखो अच्छे से समझो, यहाँ पे समझो, इस फिगर से भी समझो, यहाँ से भी से समझो, देखो। आउट आउटर आउटर है इनलेट। ये आप समझ में नहीं आएगा, चलो मैं बना कर बताता हूँ, ठीक है। आउटर क्या है, आउटर बड़ा है, आउटर आउटर जो है वो बड़ा है कंपेयर टू इनलेट। ठीक है। ठीक है ना, देखो देखो अभी यहाँ पर देखो, स्पेस है कहीं पर, हाँ। देखो आउटर, देखो आउटर कैसा है। ठीक है, देखो ये क्या है हमारा, आउटर 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 आउटर, ये है आउटर। ठीक है। और इनर क्या है, इनर हमारा ऐसा है। इसके बीच में क्या लगा हुआ है, ब्लेड्स लगे हुए हैं ना, इस तरीके से ब्लेड्स लगे हुए थे ना, देखो ऐसे ऐसे ब्लेड्स लगे हुए थे, ये सब ब्लेड्स लगे हुए थे, ये सब ब्लेड्स लगे हुए थे। ठीक है, तो अभी देखिए क्या है, ये सब क्या है, पानी, ये सब पानी है ना, ये सब पानी है, देखो ये पानी है, ये पानी है, ये पानी है। ठीक है। तो ये क्या हुआ, रेडियली इन और एक्सियली आउट, ये मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूँ, तो यहाँ से ये जो आ रहा है, ये क्या है फाइनली आपका, ये क्या है, ये पॉइंट जो है, दिस इज आवर वन। और ये जो निकल रहा है रेडियली, ये टॉप व्यू है, समझ रहे हो ना? ये है आपका टी। ये बता, आउटर टू इनर बोल रहा है ना क्वेश्चन में, टू इनर बोल रहा है ना, बोलो। क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ये क्या है? ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर क्या क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, D1 बोलेंगे। ठीक है, सॉरी, इनर वन बोलेंगे। तो समझ में आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक को क्या करेंगे, D1 बोलेंगे ना, D1, ये D1 हो जाएगा और ये D2 हो जाएगा यार, ये D2 हो जाएगा ना। क्लियरली बोलो, समझ में आ रहा है सबको? आगे बढ़े। आगे बढ़े। तो क्या हो जाएगा बताओ, क्या बोल रहा है वो, आउटर 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 इज ट्वाइस ऑफ D1। इनर। इनर क्या है, टू है ना, देखो इनर टू है ना, देखो इनर टू है। आउटर क्या है, बड़ा। ऑब्वियसली आउटर बड़ा होगा ना, D1 शुड बी ग्रेटर देन D2 ना। D1 जो है ज्यादा होना चाहिए D2 से, तो वही मैंने किया, D1 इज ट्वाइस ऑफ D2, क्वेश्चन में वही बोला है, आउटर डायमीटर, ये जो आउटर डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ इनर डायमीटर, आउटर डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ इनर डायमीटर। क्लियर है रोहित, बोलो। यस सर। क्लियर हो गया ना? अब बताओ थ्योरी जरूरी है कि नहीं, बताओ बोलो। यस सर जरूर है सर, रंजन को सर क्या बोलेंगे। रंजन था क्या? चलो अभी देखिए क्या है, तो आगे क्वेश्चन में क्या बोला, फ्लो इज कांस्टेंट थ्रू आउट, फ्लो इज कांस्टेंट थ्रू आउट का मतलब क्या हुआ है कि V F1 = V F2, फ्लो को कैसे करते हैं, V F1 = V F2। ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो थर्ड क्या है, V F1 = V F2, फ्लो रेशियो कांस्टेंट है। ठीक है, तो इतना सारा हमारा इनपुट पैरामीटर है, ये आपको पहले लिखना है। बाद में हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।
स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, के एफ दिया है। तो यहाँ पर दिया हुआ है ना, देखो दिया हुआ है आपका, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, फ्लो रेशियो दिया हुआ है, फ्लो रेशियो का वैल्यू है ना, देखो फ्लो रेशियो। तो फ्लो रेशियो जो है, दिस इज इक्वल टू वी एफ वन डिवाइड बाई टू जी एच होता है ना, ठीक है, टू जी एच, तो टू जी एच, तो ये आपका आ गया फ्लो रेशियो। तो अब वैल्यू पुट करो यहाँ पर, सबसे पहले क्या निकलेगा, वी एफ वन का वैल्यू गिवन है ना, देखो यहाँ से, तो देखो वी एफ वन का वैल्यू 0.15, एंड दिस इज इक्वल टू वी एफ वन हमें निकालना है, वी एफ वन निकालना है। और फाइनली ये क्या है, रूट ओवर टू जी है, तो रूट ओवर टू 9.81, और एच का वैल्यू देखो गिवन है 100 मीटर, 100 मीटर गिवन है, ठीक है, 100 यहाँ पे लिख लीजिए 100 मीटर, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर आपको वी एफ वन का वैल्यू मिल गया, तो वी एफ वन का वैल्यू कितना आएगा, तो वी एफ वन का वैल्यू आएगा 6.64 मीटर पर सेकेंड। और हमें क्या लिखा है, फ्लो रेशियो जो है कांस्टेंट है, देखिए वी एफ वन इज इक्वल टू वी एफ टू, तो आपको ये दिस विल बी इक्वल टू वी एफ टू, तो आपको इनलेट ट्रायंगल और आउटलेट ट्रायंगल के बीच में एक लिंक भी मिल गया इसी बहाने, ठीक है, ये मिल गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ओवरऑल एफिशिएंसी दिया हुआ है, देखो ओवरऑल एफिशिएंसी गिवन है ना, ये गलत है ना, ओवरऑल एफिशिएंसी 8.85 है, गलत गलत है, 0.85, ठीक है। तो ओवरऑल एफिशिएंसी ऐसे भी 0.5 नहीं होगा, 0.85 है। तो ओवरऑल एफिशिएंसी क्यों गिवन रहता है, रोहित बताओ, क्यों गिवन रहता है, बोलिए जल्दी से बताइए, रोहित बताओ, रंजन बताओ। सर फॉर फाइंडिंग डिस्चार्ज वी डब्ल्यू वन। कैलकुलेट करने के लिए। डिस्चार्ज, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, डिस्चार्ज फाइंड करने के लिए ओवरऑल एफिशिएंसी गिवन रहता है हमेशा, तो देखिए यहाँ पर ओवरऑल और एफिशिएंसी जो है उसका वैल्यू कितना है, ओवरऑल एफिशिएंसी का क्या होता है, साफ पावर डिवाइड बाय वाटर पावर, वाटर पावर क्या होता है, वाटर पावर क्या होता है, रो जी क्यू एच, रो जी क्यू एच। तो यहाँ पर सब कुछ गिवन है, सिर्फ डिस्चार्ज नहीं गिवन है, तो हम लोग यहाँ से डिस्चार्ज फाइंड कर लेंगे। तो फाइनली ओवरऑल एफिशिएंसी कितना, 0.85, ठीक है, 0.85। साठ पावर देखो क्या गिवन है, साठ पावर 2.5 है ना, 2.5 इंटू पावर 6 कर दो, मेगा में गिवन है ना। फिर देखिए रो है, 2000 इंटू 9.81, ठीक है। डिस्चार्ज हमें फाइंड करना है, एच कितना है, 100 है, तो यहाँ से फाइनली हमें डिस्चार्ज यहाँ से मिल जाएगा। और जिसका वैल्यू है, डिस्चार्ज का वैल्यू जो आपको निकल के आएगा वो है, उसका वैल्यू जो निकल के आएगा वो है 2.998, ठीक है, 2.998 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आपको फाइनल डिस्चार्ज निकल गया, ठीक है। अब ये बताओ, कोई बताएगा कि डिस्चार्ज हमने क्यों फाइंड किया, क्या निकालने के लिए डिस्चार्ज फाइंड किया हमने, डिस्चार्ज से क्या निकलेगा, कौन बताएगा, डिस्चार्ज क्यों हम फाइंड करते हैं, बताओ। डिस्चार्ज का फॉर्मूला में मैं तुम्हें बता रहा हूँ, देखो ये है फॉर्मूला डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का ही फॉर्मूला था ना। हम लोग डिस्चार्ज क्यों फाइंड करते हैं, क्या निकालने के लिए फाइंड करते हैं डिस्चार्ज, जल्दी बताइए, रंजन बताओ। डायमीटर सर। बिल्कुल सही, क्वेश्चन में ही गिवन है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एस्टिमेट द मेन डायमेंशंस, डायमेंशंस पूछ रहा है ना। यहाँ पर डायमीटर, ब्रीथ, ये सब सब निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। और उसके बीच में रिलेशन गिवन है, तो वहां से आराम से निकल जाएगा। तो देखिए हमें डिस्चार्ज में फाइंड मिल गया। तो डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है, डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है, तो पाई डी वन, डी वन वी एफ वन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ निकाल लिया, डिस्चार्ज हमें मिल गया है, वी एफ वन हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, देखो 6 पॉइंट। तो यहाँ पर डायमीटर या ब्रीथ के बीच में कोई एक चीज निकलेगा, तो देखो यहाँ पर ये जो रेशियो गिवन है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो रेशियो गिवन है, इससे हम लोग कोई एक चीज निकालेंगे, डायमीटर निकाल लेंगे, तो चलो निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो डिस्चार्ज का वैल्यू कितना है, 2.998 विल बी इक्वल टू पाई, ठीक है, डी वन, तो डी को डी डी वन ही रहने दो,
फिर नेक्स्ट बी वन के जगह में हम लोग लिख सकते हैं ये ना 0.1, 0.1 इंटू D1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका बी वन का वैल्यू। बी वन का अभी अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, देखो 6.64। फाइनली यहाँ पर हमें D1 का वैल्यू मिल जाएगा। D1 का वैल्यू हमें फाइनली मिल जाएगा। तो D1 का वैल्यू कितना है? D1 का जो वैल्यू आपका आ रहा है, D1 का वैल्यू जो फाइनली आ रहा है 1.2। तो ये आपका पहला आंसर है। सारा डायमेंशन पूछ रहा था ना वो, पहला आंसर आपका ये D1 निकल गया। तो B1 भी निकल जाएगा। B1 क्या हो गया, 0.1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो B1 होगा कैसे निकलेगा बोलो? ये जो B1 होगा वो कैसे निकलेगा? तो आपका ठीक है ना। तो यहाँ से B1 जो होगा, B1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? B1 विल इक्वल टू 0.1 इंटू D1। तो फाइनली मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ जो B1 है 0.12 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये फाइनली आपका B1 भी निकल गया। D1 और B1 निकल गया। ठीक है, तो D1 और B1 निकल गया। तो यहाँ पर देखिए एक और रिलेशन गिवन है D2 के लिए। तो यहाँ से D2 भी निकल जाएगा। तो D2 के लिए कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर D2 विल बी इक्वल टू D1/2। अब इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो 1.2 का आधा कितना होता है? 0.6 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1.2 डिवाइड बाई 2, दैट विल बी इक्वल टू 0.6। तो फाइनली हमारा D2 भी निकल गया। देखिए सारा डायमेंशन निकालने के लिए बोल रहा है। 0.6 मीटर भी आ गया आपका। ये सारा चीज हमने निकाल लिया। देखिए D1, पर हमारा B1 अभी नहीं निकला है। तो B1 कैसे निकलेगा, कोई बता सकता है? कौन बताएगा B1 कैसे निकलेगा? देखिए D1 निकालिए, B1 निकालिए, D2 निकालिए, पर B1 अभी भी बचा हुआ है ना। सॉरी, B2 अभी भी बचा हुआ है ना, ये कैसे निकलेगा? कौन बताएगा बताओ? सर कौन डिस्चार्ज बताएगा? का फॉर्मूला एक और है ना, उसका यूज करके। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखो डिस्चार्ज का फॉर्मूला है ना, यहाँ पर हम लोग क्या क्या निकाल लिए। देखो यहाँ पर ये V F1 इज इक्वल टू V F2 है। तो यहाँ पर दो ही चीज तो बचा रहेगा। बहुत अच्छे बताया। हम लोग डिस्चार्ज का फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे। तो Q1 विल बी इक्वल टू Q2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पाई T1 V1 है ये, VF1 विल बी इक्वल टू पाई T2 VF2। ठीक है, फ्लो क्या है? कांस्टेंट है, पाई पाई कांस्टेंट है। फाइनली हमारा क्या निकल जाएगा? D1 का वैल्यू कितना निकाले देखो? 1.2 मीटर। 1.2 मीटर। B1 कितना देखो? B1 0.12 हो जाएगा। D2 का वैल्यू देखिए, D2 का वैल्यू 0.6 है, 0.6। और फाइनली यहाँ से B2 हमारा निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, B2 निकल जाएगा पॉइंट वही। तो फाइनली हमारा B2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? B2 का वैल्यू जो है हमारा 0.24 मीटर आ जाएगा। हमने सारा डायमेंशन निकाल लिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारा कुछ कुछ बाकी है। जैसे कि हमें आ, आ, हमारा जो यहाँ पर क्या U1 और U2 क्या हो जाएगा? U1 और U2 इक्वल नहीं होगा ना। तो U1 और U2 भी तो हमें निकालना है। ठीक है, U1 और U2 भी तो हमें निकालना है ना यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, चलिए U2 पहले निकालते हैं। चलो U2 निकालो। क्या देगा? पाई T n/60। तो अभी इसलिए ये 2 हो जाएगा। तो पाई D n/60 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो सब कुछ निकालो। U2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? पाई इंटू D2 कितना है देखो? D2 का वैल्यू कितना है? 0.6। 0.6। एन का वैल्यू कितना है देखो? क्वेश्चन में गिवन है एन क्या? 500 RPM है। 500 RPM डिवाइड बाई 60। ठीक है, यहाँ से फाइनल U2 का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है? 15.71 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हम लोगों ने, ठीक है, ये हम लोगों ने निकाले। अब यहाँ पर उसी तरीके से U1 भी निकाल लेते हैं। चलिए U1, ये हमारा यूज होगा ट्राइंगल्स में, क्योंकि हमें बीटा 1 बीटा 2 अल्फा 1 अल्फा 1 भी निकालना है। तो चलिए U1 पहले निकाल लेते हैं। U1 क्या है? पाई T1 n डिवाइड बाई 60। ठीक है,
तो U1 विल बी इक्वल टू पाई, तो पाई है। D1 कितना है देखो, D1 का वैल्यू 1.2 था, 1.2, 1.2 इंटू एन कितना है 500 है, डिवाइड बाई 60। तो फाइनली U1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, U1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, U1 का वैल्यू हमारा जो आ रहा है 31.4 मीटर पर सेकेंड। ये है हमारा U1 निकल गया। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ तक हम लोगों ने निकाल दिया। भी अब हम लोग क्या करेंगे कि आगे आगे अब ट्राइंगल्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसफर ट्राइंगल मैंने क्या बताया था, ट्रांसफर ट्राइंगल में सबसे पहले आउटलेट ट्राइंगल को ड्रॉ करते हैं। ट्राइंगल को ड्रॉ करते हैं तो आउटलेट ट्राइंगल कैसा होगा देखो, आउटलेट ट्राइंगल कुछ ऐसा होगा, ऐसा कुछ होगा, गलत हो गया। ठीक है, देखो स्ट्रेट बनाओ, पिछली बार तुम लोग गलत बना दिए थे। ये क्या है, स्ट्रेट ऐसा होना चाहिए एकदम, आप लोग स्केल से बनाओगे। ठीक है, ठीक है, ये 90 डिग्री दिखना चाहिए, 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखो क्या करने के लिए, वी आर, ये क्या है, VR2 है, और ये कितना हो जाएगा, ये है U2 है, और ये फाइनली कितना आ रहा है, VF2, and this will be equal to VF2 will be equal to absolute velocity। ठीक है, इसका वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं ना, 6.64। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, देखिए 6.64 निकाल चुके हैं ऑलरेडी, 6.64। ठीक है, तो यहाँ से हमें बीटा टू निकालना है पहले। तो देखिए U2 ऑलरेडी हम लोग निकाल रहे, अब समझ में आ रहा होगा आपको क्यों हम लोग ये सब चीजें निकाल रहे थे। देखिए U2 आपको, देखो रोहित कौन सा ज्यादा बड़ा है, U1 ज्यादा है कि बड़ा है, कि U2 ज्यादा बड़ा है, बोलो। सर यू चलो, वन। चलिए अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो U2 का वैल्यू कितना गिवन है, देखिए U2 का वैल्यू 15.71, तो 15.71, तो यहाँ से बीटा टू निकल जाएगा ना हमारा, बीटा टू 10 बीटा टू का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6.64 डिवाइड बाई 15.71। फाइनली जो बीटा टू का वैल्यू कितना गया, टेन इनवर्स के टर्म में, तो करके फाइनली जो आएगा आपका 22.94 डिग्री आ जाएगा बीटा टू का वैल्यू। ये है आपका बीटा टू। ठीक है, अब हमको बीटा वन निकालना है। बीटा वन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें हमें यहाँ पर उल्लेख ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। एक बात बताओ, उल्लेख ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले VW1 का जरूरत पड़ता है कि नहीं पड़ता है, कौन बताएगा। VW1 जब फाइंड करेंगे तभी तो पता चलेगा, देखो इस वाले इक्वेशन, इस वाले ट्राइंगल में देखो। ठीक है, ये ट्राइंगल बनेगा कि ये ट्राइंगल बनेगा, कैसे डिसाइड डिसाइड होगा, U1 तो हम लोग को पता है, U1 का वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं। अगर हम लोग VW1 का वैल्यू निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा ना कि ये ट्राइंगल बनेगा, ये ट्राइंगल बनेगा। इसमें देखो, इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में क्या है, VW1 जो है इज ग्रेटर देन U1। और इस वाले केस में क्या हो रहा है, इस वाले केस में क्या हो रहा है, U1 इज ग्रेटर देन VW1। इस वाली ये केस ये है, ये केस ये है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले VW1 निकालना पड़ेगा। VW1 कैसे निकलेगा, कौन बताएगा, किसी क्वेश्चन से हम लोग VW1 निकालते हैं, कौन बताएगा, इतने सारी चीज गिवन है, बताओ। देखो 8 दिया है, सर हाइड्रोलिक इसलिए। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी बहुत अच्छे है। देखो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी हम लोग ड्राइव किए थे, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी देखिए, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी था ना VW1 डिवाइड बाय डिवाइड बाय 2 GH। यहाँ सब कुछ पता है, VW1 हम लोग आराम से निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं जल्दी से। तो चलो चलो, तो हम लोग हाइड्रोलिक एफिशिएंसी निकालते हैं पहले। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या होता है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या होता है, इसका वैल्यू 0.9 गिवन है, और इसका वैल्यू कितना, VW1 U1 डिवाइड बाई GH। ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ गिवन है, VW1 हमें पता नहीं है। U1 का वैल्यू देखो कितना है, U1 का वैल्यू 31.4 है, 31.4। ठीक है, डिवाइड बाई 9.81 इंटू H, आई थिंक 100 था ना, 100 था, 100 था। ठीक है, तो हमें ये फाइनली VW1 का जो वैल्यू मिलेगा यहाँ से, VW1 वैल्यू जो मिलेगा हमें 28.1 मीटर पर सेकेंड। तो रोहित बताएगा U1 का वैल्यू कितना है, देखो U1 का वैल्यू कितना है, देखो U1 का वैल्यू 31.4, U1 का वैल्यू कितना है 30
1.31.4। तो मुझे बताएगा कि कौन सा ट्रायंगल बनेगा, बताओ, पहला वाला या दूसरा वाला? वही बताओ, ये वैल्यूज देख दूसरा के तुम्हें क्या दूसरा समझ वाला में आ रहा है, कौन सा सर, बनेगा? दूसरा वाला बनेगा क्योंकि VW1, सॉरी सॉरी। हाँ देखो, ये कौन सा केस है, ये है दिस इज लोअर देन U1, ठीक है, लोअर देन U1, ये जो है मतलब U1 ज्यादा है, इसका ही मतलब वो ना, U1 का वैल्यू ज्यादा है, तो कौन सा केस होता है, U1 ज्यादा है, तो U1 कौन सा ज्यादा है, देखो U1 ये है ना, ये है U1, ये ज्यादा है, ठीक है ना, तो ये वाला केस बनेगा। तो चलिए इस ट्राइंगल को जल्दी से बनाते हैं आगे, चलिए इस ट्राइंगल को पहले बनाते हैं जल्दी से। थोड़ा गलत बन गया है, तो गलत तो नहीं बना है, बट इसको थोड़ा स्पेस देंगे। चलो, ठीक है, ठीक है। तो अभी क्या है, देखो यहाँ पर क्या होता है, पहले V1 होता है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, U1 है, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, पूरा का यू पूरा U1 है, और ये फाइनली ये क्या बनेगा हमारा, VF1 है ना, ये VF1 है, VF1 का वैल्यू भी गिवन है हमें, और ये कितना है, VR1। तो VW1 कौन कौन सा होता है बताओ, VW1 जो होता है यही हमें निकालना है, बीटा 1 निकालना है, और ये अल्फा 1 निकालना है, अल्फा मतलब सॉरी अल्फा 1 मतलब कि नॉजल एंगल एंगल एट इनलेट, ठीक है, तो ये हमें निकालना है, तो ये अल्फा 1 हो गया, ये बीटा 1, ये सब दोनों ही चीज हमें निकालना है। तो कैसे कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले सारा पैरामीटर जो जो गिवन है वो हम लोग देखते हैं पहले। तो देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हो जाएगा हमारा, वो बोलेंगे VW1, क्योंकि V1 तो कंपोनेंट है, ये वाला VW1 हो जाएगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो है हमारा U1, U1 है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू U1 माइनस VW1, ये है हमारा ये टर्म। तो सारा चीज गिवन है, आपको सिर्फ अब अल्फा या बीटा जो भी आपको निकालना है आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अल्फा 1 निकालते हैं, तो tan अल्फा 1 विल बी इक्वल टू व्हाट, V F1 डिवाइड बाई VF1 डिवाइड बाई VW1, यही हो जाएगा VW1। इसका वैल्यू कितना है, 6.64, ठीक है। अब VW1 जस्ट हमें निकाला, देखो VW1 का 28.1, 28.1, फाइनली अल्फा 1 जो यहाँ से निकलेगा हमारा, उसका वैल्यू कितना है, 13.6 डिग्री, तो ये है हमारा अल्फा 1, ठीक है। अब यहाँ से बीटा 1 निकाल लेते हैं जल्दी से। बीटा 1 के लिए बस आसान है, कुछ भी नहीं करना है, टेन बीटा 1 विल बी इक्वल टू व्हाट, फिर से VF1, ठीक है, दो रेशियो कांस्टेंट हमें पता है, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, ये ट्राइंगल देखो, तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा U1 माइनस VW1, फाइनली यहाँ से VF1 का वैल्यू कितना है, अगेन 6.64, ऊपर वाला, डिवाइड बाई U1, तो U1 का वैल्यू देखिए जल्दी से, U1 का वैल्यू, U1 जस्ट देखो 31.4 है ना, 31.4 माइनस VW1 का वैल्यू कितना है, 28.1, 28.1, तो फाइनली बीटा 1 का वैल्यू हमारे कितना आ गया, 62.3 डिग्री। तो हम लोगों ने सारा डायमेंशन निकाल दिया, तो फाइनली ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आई थिंक सब कुछ समझ समझ में आ गया होगा। चलो थोड़ा सा एक बार और क्वेश्चन भी और देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन है। तो डिफाइन फ्रांसिस टर्बाइन कंप्लीट कर लोगे, बोलो रोहित, लिख लोगे ना? यस सर, हो जाएगा सर। हाँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, डिफाइन फ्रांसिस टर्बाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यस है सर, यस। ड्राइव वेलोसिटी ट्रायंगल, ये तो पेंटन का ऑलरेडी कर चुके हैं, कैप्लन नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे हम लोग। कन्वर्जन, हाँ इसके आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ रोहित, जल्दी बताओ, व्हाट इज द कन्वर्जन ऑफ टरबाइन एंड पंप इन टर्म्स ऑफ पावर, बोलो टरबाइन का क्या कन्वर्जन होता है, बोलो कौन बताएगा, टरबाइन में क्या कन्वर्जन होता है, बोलो। वाट एनर्जी करना, वाट एनर्जी केमिकल।
हाँ सही बोलो, बोलो बोलो। सर टरबाइन में, वाटर, बिल्कुल सही, सर वाटर वाटर को पावर ना जो आपका। कन्वर्ट करता है सर। हाँ, OGQS था ना, वाटर पावर, वही तो आपका। आपका क्या हो रहा है कन्वर्जन, आपका रनर पावर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब मैकेनिकल में कन्वर्ट हो रहा है, एंड फर्दर इट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन जनरेट। टरबाइन आपको समझ में आ गया। पंप में क्या कन्वर्जन हो रहा है, जल्दी बताओ। हाँ पंप में क्या सर, कन्वर्जन मैकेनिकल होता है? टू फ्लूइड, फ्लूइड सर, मैकेनिकल टू फ्लूइड। बिल्कुल सही, हाँ, आपका वाटर पावर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। मैकेनिकल टू मैकेनिकल, मतलब जो इलेक्ट्रिकल पावर जो आपको मैकेनिकल फाइनली मिल रहा है, उसमें कन्वर्ट होकर के ये फाइनली कहाँ जा रहा है, आपका वाटर पावर में आएगा, ठीक है। ट्यूबुलर पर्सनालिटी पर कैविटेशन, आज हम लोग जस्ट पढ़े कैविटेशन। क्या होता है कैविटेशन, जल्दी बताओ। क्या होता है रंजन, जल्दी बताओ, कैविटेशन क्या होता है? अरे अभी पढ़े ना कैविटेशन, अभी पढ़े ना, जब भी कैविटेशन कब होगा, कभी भी पाइप फ्लो में कहीं पर भी अगर हाइपर प्रेशर से नीचे चल प्रेशर जाएगा है, ना। पीवी से अगर कम हो गया, ठीक है, पीवी से कम हो गया, ठीक है, ये है पीवी ना, देखो ये पीवी था ना हमारा, कभी भी इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। जो प्रेस, ये जो है, वेपर प्रेशर से नीचे कभी भी नहीं जाना चाहिए। वेपर प्रेशर से अगर नीचे चला गया, ये थर्ड नंबर जो था, वेपर प्रेशर से नीचे चला गया, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, तो ये जो टर्म है, ये वाला केस जो है, वो आपका क्या है, बबल्स क्रिएट हो जाएगा। वेपर में आ गया ना, बबल्स क्रिएट हो गया, ठीक है। तो आपका जो फ्लो है, अगर का जो प्रेशर है, इफ अगर आपका जो प्रेशर है, इफ इट इज लोअर देन वेपर प्रेशर, ये क्या हो जाएगा, कैविटेशन हो जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आना चाहिए ये सब चीजें, बहुत डिटेल्स में पढ़ाए हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। वाई ड्राफ्टिंग इज यूज इन फ्रांसिस टर्बाइन, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। वाई ड्राफ्टिंग इज यूज इन फ्रांसिस टर्बाइन, कौन बताएगा? इंक्रीज द प्रेशर। हाँ, वहां पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर अभी जस्ट बताया ना कि ऐसा वहाँ पे। केस, वहां पर एग्जिट में क्या हो रहा है कि प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, एग्जिट में प्रेशर डिक्रीज हो रहा था ना, देखो यस सर। प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। अब प्रेशर इतना भी डिक्रीज नहीं हो जाना चाहिए कि आपका वेपर प्रेशर से नीचे चला जाए। अगर वेपर प्रेशर से नीचे चला गया तो क्या कैविटेशन हो जाएगा, ठीक है। और यस यहाँ सर। पर आप कैविटेशन, मतलब मेन है कि यहाँ पर अब आप छोड़ दोगे प्रेशर, एक्चुअली ये, यहाँ पर आप छोड़ ही नहीं सकते। यहाँ पर अगर प्रेशर कम है तो क्या होगा? उल्टा बैक फ्लो हो जाएगा ना, देखो बैक फ्लो हो जाएगा ना, बैक फ्लो हो जाएगा। यहाँ पर प्रेशर कम रहा, एटमोस्फेयर से कम हुआ तो क्या हो जाएगा, बैक बैक फ्लो हो जाएगा, उल्टे की तरफ मूव करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फाइनली क्या होगा, हमें ऐसे करना है, ठीक है। इसलिए समझ में आ गया होगा आपको, ड्राफ्ट ट्यूब क्यों यूज करते हैं। ड्राफ्ट ट्यूब क्यों यूज करते हैं, ताकि प्रेशर है वहां पर ऊपरली आपको 1 एटीएम, मतलब कि नदी में जाके फेंका जाए, नहीं तो बैक फ्लो होने लगेगा, क्योंकि प्रेशर वहां पर क्या है, लोअर देन 1 एटीएम हो जाता है, इसलिए, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल पंप ये सब तो बाद में मानने पड़ेगा। क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हम लोगों ने। अभी नेक्स्ट देखो, वेलोसिटी ट्रायंगल ऑफ पेल्टन विद फ्रांसिस व्हील, फ्रांसिस टर्बाइन। तो फ्रांसिस टर्बाइन का आई थिंक तुम लोग कर लोगे ना, तो आज तो हम लोग कर लिए है ना, ठीक है ना। यस। अभी तो जस्ट बनाया है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंसी ऑलरेडी कल कल कर चुके हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंपल्स एंड रिएक्शन टर्बाइन, देखो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, आप लोग बता दोगे इसका आंसर, ठीक है। अभी ये सब तो हो चुका है। पेल्टन, देखो ये क्या है, राइट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्रांसिस टर्बाइन विद डायग्राम एंड सिग्निफिकेंस, कर लोगे रोहित? देखो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है ना, पहले ये ड्रॉ करना, उसके बाद ये ड्रॉ करना, अच्छे से एक्सप्लेन करना है इसके बारे में, सारा चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। टू ऑल पॉसिबल यस वेलोसिटी सर। ट्रायंगल ऑफ हो जाएगा फ्रांसिस सर। टर्बाइन विद डिफरेंट एफिशिएंसी, सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। हो जाएगा ना रोहित, बोलो। यस सर, हो जाएगा सर। ठीक है, चलो फिर क्लोज करते हैं, ठीक है। यस सर। हाँ फिर